बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टॉयलेट जो है और ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, फैक्ट्री लॉ कहता है कि एक्ट कहता है कि इसके दरमियान कम से कम 20 फीट का फासला होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमने कहीं देखा कि टॉयलेट और पानी पीने का एक साथ होता है, जहाँ बदबू भी आ रही होती है, हम पानी भी पी रहे होते हैं, तो वो 20 फीट का फासला है। और अगर फैक्ट्री एक्ट कहता है कि 250 वर्कर्स आपके यहाँ हो जाएं अगर, तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप कूलिंग वाटर जो है वो इस्तेमाल करें गर्मियों में। तो ठंडा पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, वर्कर को प्यास लगती है, ठंडा पानी होना चाहिए। अगर आप 250 वर्कर्स हो गए तो मैं समझता हूँ इसको 250 वर्कर्स के लिए क्यों, हर एक में एक वर्कर हो उसके लिए भी होना चाहिए बेनिफिट। बहरहाल फैक्ट्री एक्ट ने 250 वर्कर के लिए कहा है, वो मैंने आपको बता दिया। ये मैं इस पर तरास करता हूँ लॉ पे। टॉयलेट औरत का और मर्दों का अलग होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे टॉयलेट्स अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ट्रेन के अंदर, टॉयलेट के अंदर लाइट होनी चाहिए, हवा का वो होना चाहिए, वेंटिलेशन। ऐसे नहीं कि आदमी वॉशरूम में गया जाके मर गया, इतनी गर्मी और इतनी सफोकेशन ना हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए, टॉयलेट वगैरह बदबू वगैरह ना हो ज़्यादा। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या नाम है, जिसमें कहा थूकदान, जैसा थूकते हैं उसको साफ़ सुथरा रहना चाहिए, यानी कि थूकदान जो है भरा हुआ है, कुछ से बदबूएँ आ रही हैं, हर थोड़े दिनों बाद उसको साफ़ करें ताकि थूकदान साफ़ रहे। और अगर जैसे मैंने पहले बताया था उसके लिए, जैसे कैंटीन के लिए, तो अगर 250 वर्कर्स हो जाएँ तो आपको कैंटीन भी रखनी है, ठंडे पानी की फैसिलिटी भी रखनी है। अगर 250 वर्कर हो जाएँ तो ये कैंटीन तो समझ में आता है कि ठीक है 250 हो जाएँ तो आपको कैंटीन बनाएं, लेकिन पानी पीने के लिए 250 का जो है वो गलत है। एक वर्कर भी हो तो आपको पानी पीने का फैसिलिटी देनी पड़ेगी। शेल्टर्स फॉर रेस्ट देना पड़ेगा आपको। अगर 150 वर्कर आपके पास हैं और आपकी फैक्ट्री ऑर्डनरी है, तो आपकी ये वर्कर काम करते करते बीच में थक भी जाते हैं ना, तो कम से कम 150 वर्कर के लिए आपके पास अगर हो जाएं तो फिर आप एक शेल्टर दें जहां वो बेचारे वर्कर, अगर 150 वर्कर आपके पास हैं या 150 से ज़्यादा हैं आपके पास वर्कर, तो आप फिर ये करें कि वहाँ पे कोई आराम का एक कमरा बनाएं जहाँ वो आराम कर सकें। क्योंकि वर्कर काम कर करके थक जाता है ना, तो उसे आराम चाहिए होता है। अगर ये वर्कर आपके 149 वर्कर हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। 150 वर्कर हैं या 150 से ज़्यादा हैं तो आप एक कमरा बनाएं जहाँ पे सारे वर्कर तो एक साथ आराम नहीं करेंगे, 5, 10, 15 आराम करेंगे, बाकी काम कर रहे होंगे, थोड़े थोड़े वक्फे से आराम कर सकें। मज़दूर थक जाता है, गर्मी में मशीनों में काम करना इतना आसान नहीं होता है ना। तो ये तमाम चीज़ें, फ़र्स्ट एड का आपके पास सामान होना चाहिए ताकि आप वर्कर्स को फ़र्स्ट एड दे सकें टेम्परेरी तौर पे, कोई इंजरी हो जाए तो। ये है छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है वर्कर्स के लिए।